ठीक है, मीठा है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई हो पापा लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। एक नए दिन और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। गाइस शाम के बज रहा है 4 नहीं बजा है, बजने में बाकी है। यहाँ पे बच्चे आजकल 2:30 बजे आते हैं ना, तो सर्दियों में मौसम में अभी स्कूल का टाइम वहीं चल रहा है, चेंज नहीं हुआ है, तो अभी धीरे धीरे चेंज होगा। तो बस यहाँ पे लेट में आते हैं तो इन लोगों का कपड़ा वगैरह चेंज करते करते ना 3 बज जाता है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के टीवी देखते हैं, अपना लंच वगैरह जो है बनता है वो खाते पीते हैं। तो हस्बैंड जी भी इसी समय आ गए थे और उनको भी अपना जो खाए पिए हैं, फिर यहाँ पे बैठ के लोग टीवी देख रहे थे। फिर मैं ना जब खाते पीते हैं बच्चे थोड़ा सा बैठते हैं तो देखिए कुछ ना कुछ तो के घर फैल जाता है। लेकिन सुबह हो चाहे शाम, मैं हमेशा घर को ना साफ़ सुथरा व्यवस्थित ही अच्छा लगता है। फैला रहता है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो शाम होने से पहले ना एक बार मैं ज़रूर झाड़ू लगा देती हूँ, और थोड़ा बहुत तो फैल ही जाता है। तो बस यहाँ पे ज़्यादा नहीं, लेकिन तब भी अच्छा लगता है, साफ़ सुथरा हो जाता है। तो थोड़ी थोड़ी सफाई कर लेते हैं और फटाफट जो भी बाकी अभी खाना पीना बचा हुआ है उसको भी खाली कर लेते हैं, तभी तो बर्तन खाली होगा। यहाँ पे खीर कल का बचा हुआ था। कल मैंने मौनी अमावस्या था ना, तो खीर बनाया था और इतना टेस्टी खीर बना था। और उसी मेरे यहाँ ना बच्चे एक नहीं 2-2 बार खाते हैं। उनको जैसे उनको बना के रख दो फिर फ्रिज में या तो बाहर ही ना, तो उसको गर्म कर करके ना दोबारा जब भी मन करता है तो वो खाते हैं। तो ये थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैं बोली हस्बैंड जी को बोली कि लीजिए, उनको भी पसंद है। तो मैं बोली आप ही खा लीजिए और ख़त्म करिए, जिससे मेरा ना वो खाली हो जाए बर्तन, मैं भी धो धा करके खाली कर दूँ। साफ़ सुथरा रहता ठीक रहता, बर्तन फंसा रहता ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो बस किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसमें अभी दूध है, वो बहुत गाढ़ा दूध है, तो ये वाला तो रख दिया है क्योंकि अभी शाम को उनको ना दूध देना रहेगा, तो वही वाला गाढ़ा वाला ही दूध दूंगी। और ये आज का नया ताज़ा दूध है, तो ये मैं इसको चढ़ा देती हूँ। और ये वाला दूध ना अभी मैं इनको दे दूँगी तो खाली हो जाएगा, तो रात में ये धुल जाएगा। और फिर बर्तन में फंसाऊँगी तो मुझे गर्म करने के लिए चाहिए बर्तन, इसलिए इसको छोड़ दिया है। और थोड़ा सा मलाई है वो वाला उस पर छोड़ दिया है। अब ये जा रहा है, अपर्णा तो दोपहर का ही गई है, बुआ के हैं, और ये भी अभी जा रहा है, कह रहा था कि मैं भी जाऊंगा। तो हस्बैंड जी गए हैं छोड़ने और मैं अपना काम में लग गई हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए इतने सारे बर्तन हैं ना, वो अभी दोपहर के निकल गए हैं। ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी रहते हैं। तो अभी ये मैं इसी को ना लगे हाथ ना धो लूँगी, जिससे ना फिर रात में थोड़ा सा कम रहेगा। और अभी साफ इतना बर्तन रखा रहेगा जूठा तो अच्छा भी नहीं लगता, तो इसी लगले ना धो लेती हूँ फटाफट। ज़्यादा ही नहीं है, थोड़ा सा ही है। और जितना भी कचरा रहता है ना, मैं उसको ना चन्नी में छान छान करके ना पन्नी में डाल देती हूँ। और डस्टबिन में नहीं रखी हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। और अभी तो ठीक है, चल जा रहा है अकेले रहो, लेकिन जब घर में कई लोग हो जाते हैं ना, तो अभी तो मैं अकेली हूँ इसलिए चल जाता है। नहीं तो फिर होता है ना कि कोई उसमें जूठा डाल दे, फिर धोने धाने में बहुत दिक्कत होती है। तो सूखा तो ठीक रहता है, ये वाला ठीक नहीं रहता है, गीला वाला जब भी डल जाता है। इसलिए ना मैं उसका झंझट ही नहीं पाली हूँ नीचे, और पन्नी में रखती हूँ। फिर उसने बाहर जब ना है सवेरे अगले दिन सुबह नेक्स्ट दिन डाल दिया जाता है वहाँ पे कचरा वाला जब आता है। तो इतनी सारी पन्नियाँ बंद हो रही हैं, लेकिन फिर भी पन्नी तो हर चीज़ में, सब्जी है कोई भी सामान आप लीजिए ना, झोला लेके जाएंगे ना, फिर भी वो लोग पन्नी पन्नी देती ही हैं। तो मार्केट से कभी पन्नी ख़त्म ही नहीं हुई। बस थोड़े दिन के लिए लोग लॉकडाउन लगा देते हैं बस। तो यहाँ पे सारे बर्तन धुल दिए थे अब अच्छे से। अब इसको चलिए सेट कर देते हैं फटाफट। अच्छा, सोचने में लगता है काम भारी, लेकिन जब आप करते रहो ना तो फटाफट हो जाता है, उसमें टाइम लगता नहीं है और काम भी हो जाता है, फिर ना अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा वाइपर मार देते हैं, उसके बाद ना जिससे ये सूख जाएगा जल्दी से। और उसके बाद हाथ पहले धो लेते हैं और उसके बाद ना लगते हैं, क्योंकि इधर मैंने दूध चढ़ाया हुआ है वो भी बॉईल हो गया था। तो थोड़ा सा मैं तेज़ ही आंच पे छोड़ी थी, लेकिन मुझे डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बर्तन धुलते धुलते ना वो बह जाए, तो एक और काम बढ़ जाएगा। लेकिन अच्छा है, उफान तो आ गया था लेकिन ना नीचे नहीं गिरा था। तो बस यहाँ पे जितने बर्तन थे वो सेट कर लेते हैं। और उसके बाद ना अब इसको मैं बंद करूँगी दूध, क्योंकि ये बहुत देर से, जितने देर तक बर्तन धोई ना उतने देर में ये बॉईल हो चुका था, तेज आंच पे ही था।
तो बस यहाँ पे ये वाला हो जाता है और उसके बाद बच्चों का भी तो आने का कोई वो है नहीं, तो मैं भी अभी ना फ्री हो जाऊंगी ये सारे काम करके। मुझे ना ये सारे जब काम कर लेती हूँ तो मुझे बहुत आराम भी मिलता है। ये देखिए मैंने ना कप वगैरह भी अच्छे से सेट कर दिया है, सारा चीज़ जो बर्तन वगैरह था वो है, और ये दूध बॉईल हो गया था। अब चलिए इसको बंद कर देते हैं। मन तो कर रहा है कॉफ़ी पीने का, कि चलिए कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि भी मुझे जाना है छत पे। तो फिर पहले सोच रही थी कि पहले नहीं पीते हैं, फिर लगा कि नहीं, छत पे चलते हैं ना तो थोड़ा सा एक ठो ले करके चलते हैं, क्योंकि आराम से बैठ के वहाँ पीने का एंजॉय करने का बात ही अलग है। ये है सब्जी, इसको मुझे अभी कट करना है तभी तो ये बनेगा डिनर में। और यहाँ पे सब्जियाँ सारी सेट हैं, तो इधर भी साफ़ सुथरा ही है, कोई मतलब इधर भी फैला नहीं है सभी चीज़ें। और फिर मैं बोली चलो एक कॉफ़ी लेके चलते ही हैं, आराम से बैठ करके पियेंगे। गर्म दूध हो ही गया था, ज़्यादा बनाना नहीं था इसमें कुछ, तो ये मलाई भी उसमें चला गया था, तो इसको मलाई को निकाल देते, क्योंकि ना कॉफ़ी में ना या से चाय में मुझे तो मलाई तो बिल्कुल ही नहीं पसंद है। ऐसे तो मैं इसी मलाई वाले में ही डाल देती, क्योंकि अभी कॉफ़ी का है नहीं इतना, आज के दूध का मलाई निकला था। ऐसे तो मैं मलाई निकालती नहीं हूँ, नहीं तो मलाई ना दूध में आने लगा है बढ़िया से। ये वाला जब भी भैया दूध दे रहे हैं उसमें मलाई निकलता है, लेकिन हस्बैंड जी को पसंद है, मैं उनको दूध में ही डाल देती हूँ। 1-2 दिन का मैं ये निकाल करके आज भर कर रखी हूँ, क्योंकि उसमें ज़्यादा ही मलाई हो गया था। तो मैं इसको ना अब थोड़ा थोड़ा ना, गर्म मौसम भी आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा मलाई ना अब सेपरेट करूँगी, जिससे ना मेरा थोड़ा सा घी घर का बन जाए। और यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी, सनसेट कितना बढ़िया लग रहा था। तो देखिए इस सनसेट जब होता है ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे। ये सनसेट हो गया या तो फिर सुबह के जो सूर्य भगवान निकलते हैं ना, वो राइज होते हैं, तो भी बहुत अच्छा लगता है। अलग ही चमक और ऊर्जा रहती है ना देखने में, तो बड़ा ही सुकून रहता है। इस तरीके से मैंने अपने कपड़े उतार लिए, एंजॉय करके पी रही हूँ। और अभी किसी को ऐसे तो फ़ोन भी लगा लेती, बात भी करती, लेकिन देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और ये ना बड़ा सा पेड़ है, उसी के पीछे छिप गए हैं सूर्य भगवान। ये मैं पतंग दिखा रही हूँ कि किसी रुद्र का पतंग ना यहाँ पे कोने में जा कर के ना लटक गया है, तब ये बेचारा जा भी नहीं सकता वहाँ पे कि मतलब वो तो है मेरी फ्रेंड का ही घर है, चाहे तो मैं बोल दूँ उसको, लेकिन वो बोला है मम्मी जाने दो, क्योंकि ना उस दिन ये लोग, जिस दिन खिचड़ी था दूसरे दिन इसके पापा और ये लोग उड़ा रहे थे, तो इन्हीं लोग से वो उनका बेटा ना काट दिया था। तो बोला ना कि मैं बोली कि भैया मत काटिएगा, फिर भी वो मेरा पतंग काट दिए हैं, तो मैं अब मत मांगने जाइएगा। अच्छा बच्चों को भी आजकल थोड़ा सा ये रहता है ना कि मैंने बोला था फिर भी मेरा पतंग काट दिए थे, तो मैं बोली जाने दो, अगर मना कर रहे हो तो मैं नहीं बोलूँगी। तो चलिए यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी और थोड़ा सा टहली, और उसके बाद ना फिर लग रहा था कि चलो नीचे, क्योंकि मौसम ना जब ठंडा हो जाता है तो फिर हवा भी चलने लगती है। ऐसे तो अच्छा लग रहा था। मुझे अभी बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं, तो मैं अपने काम निपटाऊंगी। ये थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट काफ़ी होता है सुकून भरा। उसके बाद मेरी कॉफ़ी भी ख़त्म हो गई थी तो मैं आ गई थी। और यहाँ पे जितने कपड़े हैं ना उसको मैं रखूँगी नहीं, अब इसी लग लेना मैं सेट कर लूँगी, जिससे ना यहाँ पे भी अच्छा लगे। कपड़े ज़रा सा भी रख दो ना तो फैला फैला घर लगता है, अगर इनको समेट दो उनके जगह पे रख दो ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और लगता है ना कि हाँ अब मतलब अच्छा एक मतलब ना एकदम फिनिशिंग आ जाती है। तो इसलिए ना घर अपना ऑर्गेनाइज लगता है ना, तो अपने को भी ना पीछे जब घूम के देखो या तो अच्छा लगता है। मतलब मुझे लगता है ना कि घर को ना साफ़ सुथरा सेट करके ही रखना चाहिए, थोड़ी थोड़ी करके ना अपने घरों को। अगर आपके पास टाइम है तो जब भी आपको टाइम मिले तो अपने घर को ना थोड़ी थोड़ी कॉर्नर या कहीं भी एरिया, जैसे ड्रेसिंग हो गया और अलमेरा अंदर से हो गया, सारे कपड़े हो गए, ये सारी चीज़ों को ना अंदर से धीरे धीरे सेट करो। एक दिन में अगर आप लेके बैठोगे तो देखिए उसमें समय निकल जाता है। थोड़ा थोड़ा करके करोगे ना तो आपका इजी तरीके से हो भी जाएगा और आपका अंदर से भी सफाई होती रहेगी। क्योंकि दिवाली को बीते बहुत समय हो गया है। और ये ड्रेसिंग एरिया है, देखिए रुद्र ना बैग लेके जा रहा था ये वाला, तो पढ़ना वहाँ से फ़ोन की कि मुझे ट्यूशन जाना है, तो वो वाला बैग अपना रख के यहाँ बुक निकाल करके उसका फिर से बैग लेकर गया है बेचारा, दोबारा उसको काम बढ़ गया है। तो यहाँ पे देखिए उसके सारे बुक ना रखे हुए, मैं बोली एक ही बैग लेके जाओ, क्यों दोनों बैग लेके जाना है। तो बस अब चलते हैं। आज मैं अपना आज दिमाग में लगा के रखी थी कि बच्चे घर पे हैं नहीं, हस्बैंड जी भी चले गए हैं, सबका खाना पीना भी हो गया है, सारा काम भी हो गया है, घर भी व्यवस्थित है। तो आज मैं अपने सिंगारदान को अंदर से पूरा डीप क्लीनिंग करूँगी। जो भी जितने भी क्लटर है ना, बहुत सारे सामान होते हैं ना, दिवाली के बाद मैंने अंदर से साफ़ ही नहीं किया है, और बहुत सारी चीज़ें होती है जो ख़त्म हो जाती है फिर भी वो वहीं पर पड़ी रहती है। तो ऐसे तो बाथरूम का हुआ चाहे इधर एरिया वो दिखता है तो वो मैं हटाती जाती हूँ, क्योंकि वो चीज़ रखने से ना
आपके घर में गंदगी होती है और देखने पे अच्छा भी नहीं लगता, चाहे बाथरूम हो चाहे कोई भी बाहर का एरिया हो। तो उसको धीरे धीरे आप डिस्कार्ड करें, उसको मोह माया करके ना रखे मत रहा करिए। क्योंकि मेरे यहाँ भी देखते हैं डब्बे वगैरह हैं जो भी रहते हैं, देखिए ये सारे जो क्रीम के डब्बे थे ये खाली हो गए थे, फिर भी लगता है ना कि अरे किसी काम आएगा, लेकिन ये किसी काम आने वाला नहीं है, ये सिर्फ आपका कचरा है, इसको हटाइए। तो यहाँ पे मेरे से ना ये साफ़ करते करते ये गिर गया था। ये मैंने ना भभूत नहीं होता है जो नवरात्र में हवन होता है, या तो बहुत बड़ी जब पूजा हमारे यहाँ जो रुद्राभिषेक वगैरह जब मंदिर पे होता है, तो उसको मेरे को एक दीदी बताई थी, ऐसे आंटी लगती हैं, वो आई थी तो बताई थी कि इसको थोड़ा सा रख लिया करो जब जल जाता है राख तो, और उससे ना जैसे बच्चे कभी बीमार पड़े या खुद भी कहीं कुछ भी हुआ, कभी मन अशांत है, तो आप इसको टीका ना लगा लिया करिए तो अच्छा होता है। कहते हैं ना भगवान का इसमें हवन में सारे देवी देवता का वो लेते हैं, तो रहता है, उनका आशीर्वाद रहता है। तो इसलिए मैंने ना थोड़ा सा भी अभी नवरात्र में रख लिया था, जब दुर्गा पूजा हुआ था तब का है। तो मैं इसको बोली कि चलो आज गिर गया है तो इसको हटाते हैं, लेकिन मैं इसको फेंकूंगी कहीं नहीं। इसको पेपर में मैंने निकाला है और हटा करके इसको फिर फूल वाली जो पन्नी होती है ना उसमें डाल दूँगी, फिर ये मंदिर चला जाएगा। तो इस तरीके से, क्योंकि ये कहीं भी उधर पड़ेगा ना, पैर से पड़ेगा तो कचराएगा तो पाप पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने इसको ठीक किया। और उसके बाद ना बहुत सारे चीज़ें जब आप साफ़ करने लगोगे ना तो फिर लगेगा ये भी साफ़ कर लो, वो भी साफ़ कर लो, ये भी सेट कर लो, वो भी ले, ऐसे तो पूरा सेट ही था। लेकिन एक चीज़ मेरे यहाँ ना जो सुई धागा का डब्बा है वो अब अंदर नहीं अट रहा था, तो ये बाहर रखा था बहुत दिन से, इसके लिए स्पेस नहीं बन पा रहा था, क्योंकि इतने सारे डब्बे ज्वेलरी हो गए, रिंग हो जाते हैं, चूड़ी वगैरह हो जाते हैं, इतनी ही जगह में मतलब एडजस्ट करना होता है। तो और मुझे बाहर थोड़ा सा अच्छा लगता नहीं है, लेकिन क्या करें, कुछ चीज़ें अब अट नहीं रही है अंदर तो बाहर रखना पड़ जाता है। अब इतने में ही रहना है, क्योंकि अभी हस्बैंड जी बोल रहे थे कि कुछ अलग से ले लो और अलमीरा वगैरह, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कुछ और आए इसमें, और यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं। और बाहर रखने का कोई वही नहीं बनता है कि बाहर रखो अपनी चीज़ें, तो मैं बोली नहीं, अभी जब तक यहाँ पे है ना इतने में ही काम चलाना है, अभी कुछ भी सामान नहीं लिया आएगा नया। तो बस यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को ना मैंने इस तरीके से अपना सारा सेट कर दिया। थोड़ा सा कचरा निकला, बहुत सारे खाली डब्बे निकले, बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मतलब ख़त्म हो गए थे वो भी, तो इस तरीके से सेट कर दिया है मैंने। और देखिए अब सब डब्बा भी हट गया है। ये चीज़ें तो थोड़ा बहुत बाहर रहेगी ही, क्योंकि ना कि ये अभी डिब्बा खाली है और मेरे जो पर्स है वो है, और इसको तो मैं उसमें अभी रख दूँगी। तो इस तरीके से मेरे जो सामान है सेट हो गए हैं, और देखिए व्यवस्थित लग रहा है, थोड़ा बहुत है लेकिन अब उसका ना कुछ कर नहीं सकते। जो भी बाहर चीज़ें हैं ना उसका मैं चाहती तो अंदर कर देती, लेकिन अंदर अब रख नहीं सकते, इसलिए जो चीज़ें बाहर है वो रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि सारी चीज़ें ज़रूरत की हैं। तो चलिए अब मैं आ गई थी, पूरा बेडरूम भी मेरा व्यवस्थित हो गया था, साफ़ सुथरा, कितना अच्छा लगता है ना। अब उसके बाद मैं आ गई थी किचन में आ गई थी। तो किचन में सोच रही थी कुछ बनाते हैं, क्योंकि अभी डिनर बनाने में थोड़ा समय है, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ बाजरे के आटे की टिक्की। ये मम्मी के हाथ का मैं खाती थी हमेशा। इस बार मैंने एक दिन बीच में आप लोग के साथ शेयर नहीं किया, मक्के का भी बनाया था। मेरा मन कर देता है तो मैं बनाने लगती हूँ, मुझे बस जो खाना रहता है ना, अगर मेरा मन किया कि मुझे ये खाना है और मुझे, तो मैं उसको बनाने लगती हूँ, और झटपट पे बन भी जाता है ये सारी चीज़ें ना। और इस तरीके से अपने चीज़ें ना, मम्मी का मन कर रहा था हाथ का तो मम्मी बोली हाँ बना लो, बहनें भी बना चुकी हैं, मैंने ही नहीं बनाया, मैं बोली चलो आज मैं भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे बाजरे का आटा मैंने मंगाया था बाज़ार से, तो थोड़ा बहुत रोटी बनाया था, एक पैकेट था, तो उसका जो बचा हुआ था उतना पूरा ले लिया है। इसमें देसी ये गुड़ है, देसी गुड़ देखिए काला होता है, जो खजूर का गुड़ लोग समझ के खाते हैं वो भी आजकल आर्टिफिशियल भी आ रहा है। तो संभल के खान पियन भी बहुत ज़रूरी है भैया, जो भी खाइए थोड़ा सा देख के संभल के खाइए। यहाँ पे मैंने एक मुट्ठा पूरा तिल डाल दिया था, क्योंकि तिल में कैल्शियम पाया जाता है, और इसमें जब ये सिकाएगा ना बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा गीला ही सानिएगा, क्योंकि बाद में ना धीरे धीरे ये सूख जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे रिफ़ाइन ऑयल, जो राइस ब्राउन ऑयल आता है ना, ये मैं लेती हूँ, क्योंकि इसमें स्मेल नहीं रहता है, और तभी मुझे रिफ़ाइन पसंद है। सोयाबीन वाला जो भी रिफ़ाइन आता है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, तो इसलिए मैं खा ही नहीं पाऊँगी। तो ये बस इस तरीके से मैं सोच रही थी लोई बना बना करके सेक लूँगी, लेकिन बनाने में बहुत समय लगेगा। तो मैं सोची चलो शॉर्टकट अपनाते हैं, जो हम लोग
पहले करते थे हम लोग। पहले क्या है, बड़ा बड़ा लोई ले लेते थे और उसके बाद बेल लेते थे, और एक साथ ना ढेर सारा पूड़ी हो, चाहे रोट हो या ठुकवा हो, जो भी बनता था वो फटाफट निकल जाता। ये सारे काम तो हम लोग अधिकतर से कम करते थे, लेकिन जिस दिन जिउतिया रहता था, ढेर सारा जब मम्मी व्रत थी बनाना रहता तो ये ज़रूर हम लोग अपनाते थे कि बड़ा बड़ा बेल लेते थे। और तो मैं यही आइडिया अपनाई कि चलो इस तरीके से ना बड़ा अच्छा निकल के भी आया। और गिलास ले लिया था, उसे कट कर लिया था, और बहुत अच्छे शेप में भी आ रहा था, राउंड राउंड। और उसके बाद ना एक जैसे ये हो नहीं रहा था कि कहीं मोटा है कहीं पतला है, और इस तरीके का जो आ रहा था ना ठीक था। और इस बहुत इतना सॉफ्ट, ये मुलायम रहता है ना, इसको बिल्कुल हाथ से पकड़ना पड़ता है, नहीं तो ये ज़रा सा भी वो होगा तो टूट जाएगा। इसको सेकने में भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। बस यही है कि जब ये बन करके ठंडा हो जाएगा, गरम भी खाने में अच्छा लगता है, लेकिन जब ये ठंडा हो जाता है या एक दिन बाद खाओ तो जो क्रंचीनेस और बढ़िया लगता है ना, वो बात ही अलग है। जो उसे बासी खाने में और अच्छा लगता है, लेकिन ना गरम भी अच्छा लगता है खाने में। तो इस तरीके से फटाफट एक एक करके सेक लेंगे, तो अच्छे से पकाना है। और अगर लाल आपको लग रहा है कि ज़्यादा हो रहा है तो देखिए देसी गुड़ पड़ा है तो ये काला होगा ही, और जितना खर अच्छे से सेकेंगे उतना ही बढ़िया अंदर से पकेगा। तो इस तरीके से एकदम लाल लाल सेक लेंगे। और यहाँ पे मैंने रख दिया था एक वो उसमें पेपर रख दिया था, वाइट पेपर। इसके बाद अब बहुत लोग न्यूज़पेपर यूज करते हैं, तो न्यूज़पेपर यूज करना बंद करिए। उसमें जो इंक होता है ना जिससे वो लिखा जाता है, तो वो बहुत नुकसानदायक है। पहले हम लोग बहुत पहले यूज करते थे, लेकिन उसके बाद से जब से पता चला है तब से यूज करना बंद कर दिए। इसी तरीके के पेपर आते हैं, वाइट पेपर, वो ले लीजिए, उसको यूज करिए। बहुत सारी चीज़ें बाज़ार में आती हैं, मैं जो यूज करती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पूरा बना करके रेडी कर लिया है। और ये थोड़ा सा टुकड़ा बाद में बचा था, तो मैंने सोचा अब इसका क्या बनाऊँ, उसको भी मैंने उसी में छान दिया है। ये देखिए एकदम बढ़िया से अंदर से भी पक गया है। और कोई कोई जो है ना वो बहुत बढ़िया फूल जा रहा था, लेकिन फूलने वाला देखिए भुसभुसा हो जाएगा, जो नहीं फूला रहेगा वो और बढ़िया क्रंची रहेगा। तो ये अभी अपर्णा भी आ गई थी, क्योंकि वो आई थी ट्यूशन से, तो फिर वो गई नहीं बुआ के, यहीं पे चली आई थी। कुछ ये लोग का फार्म भरा रहा है, उसका था, तो ये लोग का अभी आज हुआ नहीं, सर्वर बहुत डाउन था। तो बोली कि मम्मी कुछ बना रही हो क्या, हम बोले हाँ। ये तो बोली कि इसको ना जो भी मैं चीज़ें बनाती हूँ ना, चाहे देसी कुछ भी चीज़, तो ये ज़रूर खाती है। ये चीज़ें हमारे बच्चों में दोनों में हैं, क्वालिटी अच्छी है। ये नहीं कहेंगे कि ये चीज़ें मम्मी हम नहीं खाएंगे, या तो कैसा है, मतलब इनको जानते हैं कि मम्मी जो बना रही है वो चीज़ें अच्छी है। और मैं साथ में बैठ के बनाती भी हूँ, खाती भी हूँ, और इन लोगों को खिलाती भी हूँ। तो इस तरीके से रुद्र ना बहुत छोटा था तो नहीं खाता था, मैंने धीरे धीरे उसको साथ बैठ बैठ के खिलाना शुरू किया, तो वो आदत पकड़ लिया है कि अब सब चीज़ें वो भी खाता है। तो देखिए हम लोग खा पी करके अब आ गए थे। बहुत बढ़िया बना था, गरम था लेकिन अच्छा था। यहाँ पे मैंने छौंक दिया था जाते समय पहले ये प्याज का पत्ता कट करके, तो ये भी धीरे धीरे पक गया है। डिनर में बन रहा है प्याज के पत्ते की सब्जी, जो मैं अभी छौंकी हूँ। आधा बन चुका है, बस जल्दी से ये भून जाएगा तो हो जाएगा। आटा गूंद करके रख दिया है। अभी अपर्णा तो आ गई है, रुद्र नहीं आया है, वो गया था बुआ के यहाँ, तो वो वहाँ से और कहीं चला गया उनके फ्रेंड के यहाँ। तो जब आएगा तब फिर हस्बैंड जी लेके आएंगे, लग रहा है खाना पीना उसका उधर ही रहेगा आज। और मैं अब बस यही बना करके फ्री हो जाऊँगी, किचन वगैरह साफ़ करके। तो चलिए ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।